नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर और आज मैं इको शास्त्र के एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ द 12th क्लास और सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं, कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है और कहाँ पर कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा वास्ट है और कौन सा चैप्टर ज्यादा इजी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके लिए सिलेबस जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ये आता है। जब भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इकोनॉमिक्स में आपका एम है टू स्कोर 100% मार्क्स, तो अगर आप 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कितना टॉपिक आना कंपलसरी है, जो आएगा ही आएगा। देखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन फोकस है और आपका फोकस 100% मार्क्स है, तो आपको इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से 100% मार्क्स स्कोर करूं। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो जाती है अबाउट द नॉलेज ऑफ द सिलेबस। आप अपने सिलेबस को लेकर कितने ज्यादा क्लियर हैं, वो आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपने 100% चीजों को कवर किया या नहीं किया। अगर आप सिर्फ कुछ चीजों को कवर करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और ये सोचकर रहेंगे कि 100% मार्क्स आप ला सकते हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम है कि सिलेबस कई लोगों को पता ही नहीं है, वो कहीं भी और कहीं से भी कुछ पढ़ने की आदत डाल लेते हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ब्रीफ सिलेबस आज की क्लास में डिस्कस करूंगा और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले एक और चीज कंफर्म कर दूं कि अभी तक जो सिलेबस कंफर्मेशन है वो 2019 और 20 के अकॉर्डिंग है और अभी लेटेस्ट 2021 के सेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं आया है, तो अभी हम इसी पर फोकस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी वेटेज है 40 मार्क्स की। सेकेंड पार्ट इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वेटेज है आपके पास 40 मार्क्स। एंड द थर्ड वन इज द प्रोजेक्ट वर्क, जिसका वेटेज आपके पास है 20 मार्क्स। तो ओवरऑल 100 मार्क्स आप जानते हैं, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी वेटेज 40 मार्क्स है। तो इसके अंदर आपको 5 यूनिट्स को डिस्कस करना है और एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा यूनिट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना वास्ट है। साथ में मैंने उसके मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो द फर्स्ट यूनिट आपके पास आता है दैट इज द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट यूनिट इज द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसका वोट्स में वेटेज है आपके पास 10 मार्क्स का। ये वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर काफी वास्ट है और काफी डिफिकल्ट चैप्टर्स में से कंसीडर किया जाता है। पर इको शास्त्र की क्लासेस में मैं आपको नेशनल इनकम सॉल्व करने के आसान से आसान तरीके बताऊंगा, जिससे ये चैप्टर अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। द सेकेंड यूनिट आपके पास आएगा एंड द नेम इज द मनी एंड बैंकिंग, जो एक छोटा सा चैप्टर आपके पास है। तो ये सेकेंड यूनिट हमारे पास जो 6 मार्क्स की वेटेज के साथ है। द थर्ड यूनिट आपके पास आता है एंड दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो जिसमें आपको ये पढ़ना है कि हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज द एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर आप उन मॉडल्स की बात करेंगे। तो इसका वेटेज पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा है एंड द टोटल वेटेज इज द 12 मार्क्स ऑफ दिस यूनिट। सिमिलर ऑर्डर में यूनिट नंबर 4 आपके पास आता है दैट इज द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट के बजट की बात करेंगे। जैसे लेटेस्ट बजट हमारे पास आता है, वो बजट किस तरीके से चीजों को डिसाइड करता है। लाइक अभी कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, जिस टाइम पर बहुत बार बजट को फिर से लाया जा रहा है और बार बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चीजों को चेंज करती जा रही है, वो लोगों के लिए एक्सपेंडिचर करती जा रही है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे, जिसकी वेटेज भी आपके पास 6 मार्क्स की है।
द लास्ट यूनिट एंड दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसके अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। फॉरेन कंट्री से जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का रोल क्या होता है, और उसी के रिस्पेक्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसकी वेटेज है 6। ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट, दैट इज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक। सेकेंड पार्ट आपके पास आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वेटेज भी 40 मार्क्स की है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पर हम कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, हमारा पास्ट कैसा था, हमारा प्रेजेंट कैसा है, और हम अपने फ्यूचर को लेकर कितने ज्यादा टेंस हैं, या फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, वो आप पढ़ेंगे अंडर द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल कई चीजों को कवर करता है, और ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक टॉपिक है जो हमारे पास है। यहाँ पर 3 यूनिट आपके पास हैं जिनको आपको डिस्कस करना है। तो यूनिट नंबर 5 तक आप ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिनिश कर चुके हैं, तो यूनिट नंबर 6 की तरफ आऊंगा, एंड दैट इज द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसकी वेटेज है 12 मार्क्स की। इस यूनिट के अंदर हमें ये पढ़ना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए, उस टाइम हमारी इंडिया के हालात कैसे थे। द सेकेंड वन आपको पढ़ना है द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। हमने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से चलाया, और 1991 जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, इंडिया ने खुद को रीस्ट्रक्चर किया और वहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी चलाई। यूनिट नंबर 7 आपके पास आएगा एंड द करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर हम हर एक पहलू को लेकर चलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी इस टाइम किन चैलेंजेस के साथ चल रही है। तो इसका वेटेज आपके पास 22 मार्क्स का है, और उसमें कई चैप्टर्स हम कवर करेंगे। जैसे कि पहले आपको पढ़ना है अबाउट द पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कितनी है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम अपनी एजुकेशन से अपने देश को कैसे बदल सकते हैं उसकी बात करेंगे। रूरल डेवलपमेंट, जहां पर रूरल एरिया, जहां पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहता है, तो उसका डेवलपमेंट हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकता है। इन द सेम ऑर्डर आप पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या फैसिलिटीज हमारे पास हैं, हमारे पास हेल्थ के नाम पर क्या है, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्सेज क्या है, उन चीजों को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। देन आपके पास आएगा दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर हम एनवायरमेंट की बात करेंगे कि एनवायरमेंट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और हमें आगे अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए। द लास्ट यूनिट आपके पास आएगा यूनिट नंबर 8, एंड दैट इज द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद द नेबर्स, जहां पर हम अपने आप को अपने नेबर्स के साथ कंपेयर करके चेक करेंगे कि उनके कंपैरिजन में हम कहां पर स्टैंड करते हैं। सो द लास्ट पार्ट इज अ प्रोजेक्ट वर्क, जिसका वेटेज आपके पास 20 मार्क्स का है। इसमें आपको 2 चीजें करनी है। द फर्स्ट वन, हमें फाइल बनाना पड़ेगा जो आप अपने टीचर्स को सबमिट करेंगे बाय द एंड ऑफ द नवंबर और दिसंबर। एंड द सेकेंड वन, आपके पास वाइवा एक्सटर्नल आपके पास आएंगे, वो आपका वाइवा लेंगे स्कूल्स के अंदर। तो यहाँ पर वाइवा आपके पास है, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 20 आउट ऑफ 20 हम कैसे स्कोर कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और कहां पर आपको किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना सबसे अच्छा है। तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।